हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए दोस्तों, आज से हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। लेकिन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ने से पहले हमें क्या बोलते हैं ये जानना पड़ेगा कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम दोनों मटेरियल के लिए खींचेंगे। किसके लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए भी हम खींचेंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनता है, और ब्रिटल मटेरियल के लिए भी खींचना हम आपको सिखाएंगे कि वो कैसे बनता है। अब डक्टाइल मटेरियल में क्या क्या होता है, जैसे आपका माइल्ड स्टील है, इसके लिए खींचेंगे, जो आपका जानते हैं आप डिप्लोमा में पूछा जाता है, इंजीनियरिंग में भी उसको पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे हम कि डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, तो हमारी जो समझ होगी वो क्या होगी, अधूरी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आइए हम समझते हैं पहले डक्टाइल मटेरियल होता क्या है। तो दोस्त, डक्टाइल मटेरियल वह मटेरियल होता है जिससे खींच कर यानी स्ट्रेच करके पतले वायर खींचे जाते हैं। क्या? पतले वायर खींचे जाते हैं, अर्थात उसमें क्या होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? लार्ज डिफॉर्मेशन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि अगर आपका जो स्ट्रेन है, क्या स्ट्रेन जो है 15% से अधिक हो रहा है, या इलांगेशन जो है 15% से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो उसे हम डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यदि इलांगेशन इज ग्रेटर देन हो 15%, यानी जो लंबाई में वृद्धि हो रही है, किसी चीज़ को खींचा जा रहा है और लंबाई में जो वृद्धि हो रही है अगर 15% से अधिक हो रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, आपका डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। ठीक, अच्छा, अगर जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, 5% से कम है, क्या है, 5% से कम है, जो इलांगेशन हो रहा है वह इलांगेशन इज लेस देन 5%, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, उसको हम कहेंगे ब्रिटल मटेरियल। उसे हम क्या कहेंगे? ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, अच्छा, अगर क्या बोलते हैं इलांगेशन 5% और 15% के बीच में हो रहा है, तो उसे हम इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। अच्छा, ये 15% क्या है, 5% क्या है, इस बात को अभी हम बाद में सीखेंगे, पहले हम इसको बता देते हैं फिर समझाते हैं चीज़ है क्या। ठीक है, आइए देखो दोस्त, यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है और नीचे मैंने लिखा है कि शियर इन वीक, मतलब क्या है, जो डक्टाइल मटेरियल होता है ना, वो क्या होता है, कर्तन में क्या होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है। ठीक, क्योंकि जब हम मोहर सर्किट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो 45 डिग्री पर, एंगल क्या होता है, 45 डिग्री पर क्या होता है, फेलोर हो जाता है। क्या होता है? फेलोर हो जाता है, और उसका जो शेप बनता है, तो जब भी कोई डक्टाइल मटेरियल फेलोर होगा वो कप एंड कोन साइज शेप का बनेगा, कप एंड कोन शेप का। यहाँ देखो, ये आपका कप जैसा बन गया है ऐसे, ठीक है, ये देखो कोन जैसा बन गया, कोन देखे ही होंगे, खाए होंगे जो कोन, ठीक है, कप एंड कोन जैसा शेप लेता है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि जब कोई डक्टाइल मटेरियल फेलोर होता है तो उसका शेप कैसा होता है, तो याद रखिएगा कप एंड कोन, ये देखो बना भी दिया इसलिए। अब कितने डिग्री पे फेलोर होता है? 45 डिग्री पे, क्योंकि आपको जो मोहर सर्किट पढ़ाया गया मैंने वीडियो डाला, उसको देख लीजिएगा, उसमें बताया है कि 45 डिग्री पे मैक्सिमम शियर होता है, 45 डिग्री पर मैक्सिमम शियर होता है। ठीक है, 45 डिग्री और 135 डिग्री पे, ये बात बताई गई। अच्छा, यहाँ बात है ब्रिटल मटेरियल में। देखो, ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, फेलोर हो जाता है, 0 डिग्री पे फेलोर होता है, क्योंकि 0 डिग्री पर ही क्या होता है, आपका जो फोर्स की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है जब फोर्स लगाते हो, तो वो ये क्या होता है, टेंसाइल में वीक होता है। कोई भी क्या बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल में टेंसाइल में क्या होता है, वीक होता है, उसको पकड़ कर आप खींचोगे तो बीच से ही टूट जाएगा, और उसका जो शेप होगा फ्लैट ही रहेगा, 0 डिग्री पे ही टूटेगा। देखो 0 डिग्री दिखाया, फ्लैट दिखाया, यहाँ लिखा भी मैंने फ्लैट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ब्रिटल मटेरियल होता है टेंसाइल में वीक होते हैं, ठीक है, और जो आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके
शियर में वीक होते हैं, ठीक। अच्छा, जैसे आप जानते होंगे माइल्ड स्टील को पकड़ के खींचा जा सकता है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसमें कई पॉइंट्स आते हैं। जैसे आप जानते हो प्रोपोर्शनल लिमिट आएगी, इलास्टिक लिमिट आएगी, अपर यील्ड पॉइंट आएगा, लोअर यील्ड पॉइंट आएगा, है ना। ऐसे आपका क्या होगा, अल्टीमेट पॉइंट आएगा, फ्रैक्चर पॉइंट होता है, यानी पूरा खींचा जा सकता है। अच्छा, ऐसे आप गोल्ड के बारे में आप जानते ही हैं, आपके घरों में भी होंगे गोल्ड, देखते हैं क्या उसे पकड़ मतलब बहुत छोटे छोटे शेप मतलब बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब डक्टाइल मटेरियल का यूज करके हम क्या बोलते हैं बहुत अच्छे से शेप भी बनाते हैं, ठीक है। जैसे सिल्वर है, ये आप डक्टाइल मटेरियल के अंतर्गत है। कापर है, कापर के देखते हैं यहाँ पतले पतले तार बने होते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं डक्टाइल मटेरियल के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अच्छा, ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं बीटल मटेरियल के बारे में। तो बीटल मटेरियल में क्या होगा बाबू आपका, बीटल मटेरियल में जैसे ग्लास है, अभी ग्लास है, ग्लास को आप ऐसे छोड़ दीजिए, शीशे की जो ग्लास होती है छोड़ दीजिए और चकनाचूर हो जाएगा, जो कांच होता है, ठीक है। ऐसे आपका चौक है, चौक को अगर पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो आप देखिएगा फ्लैट ही कटेगा। अगर उसी कांच को भी पकड़ के ऐसे खींचा जाए ना, शीशा जो होता है, तो उसमें भी फ्लैट ही वो मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब कट जाएगा, ठीक है। ऐसे सिरेमिक होते हैं, ठीक। कंक्रीट है, कंक्रीट जो आप घरों में यूज करते हैं, उसको भी अगर टेंसाइल फोर्स में वो वीक होता है, लेकिन कंप्रेशन क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है। जैसे आपका ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट जानते हैं पेंसिल जो होती है। कास्ट आयरन है, ये भी आपका क्या होता है, आता है किसके अंदर, ब्रिटल मटेरियल के अंतर्गत आता है, ठीक है। जब हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, वैसे मैंने यहाँ बनाया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे तो ऐसे बनेगा, देखो ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे, तो ब्रिटल मटेरियल का नहीं होगा, बल्कि आपका किसका होगा, डक्टाइल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल में होता क्या होगा, देखो हाई प्लास्टिसिटी होती है। क्या होती है, हाई प्लास्टिसिटी, यानी उसे बहुत मतलब क्या बोलते हैं लंबाई तक खींचा जा सकता है, बहुत लंबाई तक खींचा जा सकता है। जैसे 1 ग्राम गोल्ड है ना, उससे आप 1 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यानी 1 ग्राम अगर गोल्ड है उससे बहुत पतला 1 मीटर तक खींच सकते हो, इतना मतलब होता है डक्टाइल होता है, यानी हाई प्लास्टिसिटी पाई जाती है। और जो बीटल मटेरियल होता है उसमें लो प्लास्टिसिटी पाई जाती है। क्या होती है, लो प्लास्टिसिटी पाई जाती है, ठीक है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। और आप देखिए इसमें आप देखो यहाँ पे ऐसे 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 डायग्राम बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ से बाबू ऐसे कर दें और इससे हम हैच कर दें, ये जो एरिया है ना वो दिखाएगा टफनेस को। इसका मतलब डक्टाइल मटेरियल जो होता है वो उस टफनेस की प्रॉपर्टी भी अधिक रखता है। क्या, टफनेस की प्रॉपर्टी भी अधिक रखता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्मेशन दिखाया गया है, और इसमें देखिए यहाँ से अगर ऐसे डाला जाए तो यहीं तक है। अगर इसका एरिया अगर आप देखोगे कम आएगा, तो इसका मतलब बीटल मटेरियल में टफनेस भी कम होती है। बीटल मटेरियल में क्या होती है, टफनेस की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, कम होती है, ठीक। इसमें मेल्बिलिटी की प्रॉपर्टी भी कम होती है। डक्टाइल मटेरियल मेल्बिलिटी की प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन हमारा पर्पस था कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ाने से पहले हम ये बताएं आपको कि डक्टाइल मटेरियल होता क्या है, बीटल मटेरियल क्या होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ गए होंगे। अच्छा, अब आपको हम ये समझाना चाहते हैं, ये इलांगेशन लेस देन 5% है, तो उसे हम क्यों बीटल मटेरियल कहें। ये है क्या 5%, इसको हम समझा दें। यहाँ हम ये समझाना चाहते हैं कि मतलब ये इलांगेशन ग्रेटर देन 50%, हमने बोला क्या बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। अब इस चीज़ को समझते हैं है क्या, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ये सारी बात आप समझ चुके होंगे। अब हम आपको सिखाएंगे कि इलांगेशन का मतलब क्या होगा। चलिए आइए, अगर दोस्त मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक फिक्स रॉड कर दिया, एक रॉड फिक्स कर दिया, ठीक है, ये ठीक, ये इसका सेंटर है, सेंटर एक्सिस, ओके। अच्छा, इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पी लोड लगा के खींच रहे हैं, देखो, ठीक है। तो ये अब इसका जो क्रॉस सेक्शन ये था वो अब तो रहेगा नहीं, अब क्या होगा, क्रॉस सेक्शन इसका बदल जाएगा, जो हम दिखाने जा रहे हैं। ये ऐसे करके, ओके। इसकी टोटल लेंथ मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर मान लो, क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए वृद्धि हुई है, ये वृद्धि जो हुई है, ठीक है, जो लंबाई में वृद्धि हुई है, डेल्टा एल, क्या
डेल्टा एल कितना है आपका बाबू, मान लो 2 सेंटीमीटर, क्या है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे यल कितना है, इसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो ये आपका क्या है, ये आपका इनिशियल है, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अच्छा फाइनल लेंथ अगर देखा जाए तो कितने होंगे, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ 12 हो जाएगी, 10 to 12 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ कितना है, फाइनल लेंथ 12 सेंटीमीटर। डेल्टा एल क्या होगा, एल एफ माइनस एल ओ, जो आपको दिया हुआ 2 सेंटीमीटर में पहले बता दिया, ठीक है ना। तो स्ट्रेन बराबर होता है क्या, देखो स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन कितना है 2, ओरिजिनल डायमेंशन कितने को 10, ठीक। चेंज इन डायमेंशन बटे ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर आप इसको काटते हो तो कितना आ जाएगा आपका 1/5। स्ट्रेन कितने आ गई 1/5, यानी 0.2 आ जाएगी, ठीक है। कितना आएगी 0.2। और इसी को अगर परसेंटेज में बदलना चाहते हो, क्या इसी को अगर परसेंटेज में बदल लो, इसमें क्या करना पड़ेगा 100 से आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 20%, यानी जो स्ट्रेन आई कितनी आ गई 20%। यही 20% इलांगेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है इलांगेशन। अब देखो ये कितना परसेंट इलांगेशन है आपका 20%, तो आपका जो इलांगेशन है 20% है, जो 15% से अधिक है, जो 15% से क्या है अधिक है, इसलिए क्या होगा आपका डक्टाइल मेटेरियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डक्टाइल मेटेरियल हो जाएगा। अगर यही इलांगेशन, ठीक है, आपका क्या होता 5% से कम आता, जैसे 3% आ जाता, 2% आ जाता, तो ये क्या हो जाता आपका बिटर मेटेरियल हो जाता है, ठीक है। और यही इलांगेशन जो है, यही इलांगेशन 15% और 5% के बीच में अगर होता है, ठीक है, जैसे आपका 10% हो, 12% हो, 13% हो, ठीक है, ये आता है, ऐसे ही निकाला जाता है सारा चीज़, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्या इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल, क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो हमारा ये क्या बोलते हैं एक छोटा सा वीडियो था डक्टाइल मटेरियल और बिटर मटेरियल के बारे में। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सीखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आपको माइल्ड स्टील के बारे में, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं स्ट्रेस डायग्राम को हम बनाना सीखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो डक्टाइल मटेरियल होता है उसकी 2 स्ट्रेंथ आती है, क्या 2 स्ट्रेंथ आती है उसमें, एक यील्ड स्ट्रेंथ आती है, एक क्या आती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है। लेकिन जो बिटर मटेरियल होते हैं उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ आती है, वो क्या होती है आपका बाबू आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। और डक्टाइल मटेरियल हो चाहे वो बिटर मटेरियल हो, वो कंप्रेसिव में ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, क्या कंप्रेसिव में ज़्यादा स्ट्रेंथ रहता है। डक्टाइल मटेरियल वीकर इन शियर, ये तो बताया, बिटर मटेरियल और वीकर इन टेंसाइल, ये भी बताया मैंने, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो हम स्ट्रेस स्ट्रेन का बनाएंगे, ये समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। थैंक यू।